अभी तक 2 पार्ट्स में हमने गुरु के गोचर को शेयर किया है कर्क राशि के अंदर, यानी कि जब गुरु अपने उच्च राशि कर्क के अंदर गोचर कर रहे हैं 19 अक्टूबर से, तो क्या उनका प्रभाव है अलग-अलग राशियों पर। मेष से लेके वृश्चिक तक का अभी आपके साथ शेयर हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि से लेके मीन राशि तक बृहस्पति के इस उच्च की राशि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इन 4 राशियों पर, और जो कि आखिरी 4 भी राशियां होंगी, और ये वीडियो का आखिरी थर्ड पार्ट भी होगा। तो जैसा पहले वीडियोस में मैंने बताया है कि इन वीडियोस को आप देखिए, अगर कुछ भी आप रिलेट करते हैं जो इसमें बताया जा रहा है, अगर वो आपको लगता है आपके जीवन में हुआ है, तो कमेंट करके इस वीडियो पर या जो भी बाकी के 2 वीडियोस हैं उसमें बताइए कि आपको क्या अनुभव हुए वैसे जो उसमें बताए गए हैं, कुछ घटनाएं वैसी हुई हैं। हर वीडियो में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो अब शुरू करते हैं हम धनु राशि से मीन राशि तक का राशिफल बृहस्पति के गोचर का अपनी उच्च राशि कर्क। धनु राशि, जैसा कि आप ऊपर चार्ट देख सकते हैं, पहली 2 वीडियोस में मैंने बताया है कि इसको हम वेस्टर्न डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस समय पे आप पैदा हुए थे, अगर उस वक्त धनु लगन था या आपकी जो चंद्र राशि है अगर वो धनु थी, तो ये जो जनरल प्रिडिक्शंस यहाँ या एक प्रभाव बताए जा रहे हैं बृहस्पति के कर्क राशि में, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ना कि वेस्टर्न जोडिक सिस्टम के ऊपर। तो अगर आपको धनु राशि देखनी है तो अपने लगन की राशि देखिए या अपने चंद्रमा की राशि, तब इसको रिलेट करिए। तो धनु राशि में जुपिटर यानी कि बृहस्पति स्वामी होते हैं पहले भाव के, क्योंकि धनु राशि का स्वामित्व गुरु के पास है, बृहस्पति के पास है, और फिर चौथे भाव जहाँ पे मीन राशि पड़ती है उसका स्वामित्व भी गुरु के पास है। तो 1 और 4 भाव के स्वामी बृहस्पति गोचर करेंगे 8वें भाव में जहाँ पे पड़ती है कर्क राशि। 8वें भाव में पहले या चौथे भाव के स्वामी का होना काफी स्वास्थ्य समस्याओं को भी दर्शाता है, स्पेशली कमर से नीचे, लंग्स में, चेस्ट में। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दे सकता है कि कफ एंड कोल्ड ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या आपको कुछ बैक प्रॉब्लम रहे, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है धनु राशि वालों के लिए कोई भी नई लैंड या प्रॉपर्टी परचेज का या कोई व्हीकल परचेज का। ये अच्छा समय नहीं है, क्योंकि 8वें घर के साथ चौथे घर का संबंध बन रहा है, पहले घर का संबंध बन रहा है। तो चौथा घर जो है आपके व्हीकल का, प्रॉपर्टी बाय का होता है, और 8वां घर कहीं ना कहीं वो कुछ अचानक नुकसान को भी दिखाता है। हालांकि अचानक हुए फायदे भी 8 से ही देखे जाते हैं, 8वें भाव से। इनहेरिटेंस, कोई पैतृक संपत्ति है वहां से कोई लाभ मिलना है, इंश्योरेंस से कोई पैसा आना है, तो वो भी 8वें भाव से देखा जाता है। और इस गोचर में जुपिटर के ये भाव आपका 8वां एक्टिवेट होता है, तो इनसे संबंधित कहीं ना कुछ घटनाएं आपके जीवन में जरूर होंगी जब जुपिटर अभी 2 महीने कर्क राशि में गोचर करेंगे, फिर जून से अक्टूबर 2026 तक। तो इस पीरियड में आपको इस तरह की कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। कहीं कुछ इंश्योरेंस का पैसा कहीं अटका हुआ था आपका, या इंश्योरेंस में से कहीं कुछ पैसा मिलना है आपको, कोई पॉलिसी आपकी एक्सपायर होती है, उसमें कोई मनी बैक था तो वो आपको मिल सकता है, या कोई पैतृक संपत्ति है वो आपको मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी है। 8वां भाव एक नई शुरुआत भी है, एक पुरानी कुछ चली आ रही चीजों के खत्म और नई चीजों की शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन, उसका भी भाव 8वां भाव है। तो यहाँ जुपिटर का होना, साथ में वो दृष्टि कहाँ डालेंगे आपकी 8वें भाव में बैठकर, वो डालेंगे दृष्टि आपकी 12वें भाव पे। तो यहाँ पे 8वें भाव का संबंध कहीं ना कहीं 12वें भाव से भी बन रहा है। 12वां भाव आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, आपका व्यय भी है, इसलिए प्रॉपर्टी या कहीं विकल्प परचेज के लिए भी आपको यहाँ पे मनाही करी जा रही है। साथ में इंश्योरेंस के भी जो क्लेम, स्वास्थ्य अगर आपका खराब होता है तो इंश्योरेंस का क्लेम भी यहाँ मिल सकता है आपको। तो वो धन लाभ ना हो कि एक तरीके से धन लाभ है भी वो और एक तरीके से नहीं भी है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य का तो होगा व्यय। पहला भाव हमारे स्वास्थ्य का, तनु का, हमारा खुद का होता है, तो उसका भी अगर व्यय है तो वो 12वां भाव है। वहां जुपिटर की दृष्टि है 8वें घर में बैठ के, तो ये इंश्योरेंस के क्लेम को भी दर्शाता है। अगर कहीं कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम होती है वहां आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, तो जो आपकी तबीयत खराब होने से आपको धन का नाश होता, वो इंश्योरेंस से मिलकर कुछ आपको उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये लाभ भी है और नुकसान भी, तो ये संभावना इसके अंदर बनती है। साथ में उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके पड़ेगी कुटुंब भाव पे, यानी दूसरा भाव जो आपके धन का भाव है। साथ में चौथे भाव के ये स्वामी है, तो ये भी एक संबंध बन रहा है कि कोई फैमिली रीयूनियन, कोई अगर कोई डिस्प्यूट चले आ रहे थे फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे ये एक अच्छाई भी दर्शाता है कि पुनर्मिलन आपका हो सकता है। और यही दर्शाता है कि कोई ना कोई आपको रीबॉन्डिंग अगर होती है तो पैतृक धन लाभ भी, या कोई पैतृक इमोशनल बॉन्ड, या कोई
किसी भी तरह का लाभ फैमिली से, आपको इनहेरिटेंस से इस गोचर में धनु राशि वालों को मिल सकता है। धनु राशि वालों को इस गोचर में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका वजन ना बढ़े। ये दर्शाता है कि वेट गेन उनको हो सकता है। अगर कुछ लोगों ने पुखराज भी पहना है, क्योंकि लगन का स्वामी भी है, चौथे भाव का स्वामी भी है। अगर ज्योतिष में शुरू से आप कंसल्टेशंस लेते हैं तो शायद किसी न किसी ने आपको ये इसका जो रत्न होता है पुखराज वो भी पहनाया होगा, तो वो भी वेट बढ़ाने में काफी हद तक जिम्मेदार होता है। तो वेट ना बढ़े आपका, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जब ये संबंध बन रहा है 1, 4 और 8 का, साथ में जो उसका दृष्टि संबंध है 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे और 9वीं दृष्टि होती है तीसरी जुपिटर की, तो वो पड़ेगी चौथे भाव पे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक हीलिंग को भी दर्शाता है। कोई भी अगर पुराने कुछ ट्रॉमाज हैं या कोई, जैसे मैंने बताया था कि फैमिली डिस्प्यूट्स है, तो वहाँ एक रीबॉन्डिंग की सिचुएशन बनती है, तो वो भी काइंड ऑफ एक आपको हीलिंग इफेक्ट्स देती है। तो ये भी संभावनाएं इस गोचर में बनती हैं। तो कुल मिला के इसको कहा जाए तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा, काफी मिला जुला असर रहने वाला है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी नया विकल्प, प्रॉपर्टी परचेज आदि आपको इस गोचर में एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये था धनु राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि में जुपिटर लॉर्ड है 12th हाउस के और 3rd हाउस के, क्योंकि धनु राशि पड़ती है 12वें घर में और मीन राशि पड़ती है तीसरे घर में। साथ में जो इसका गोचर होगा वो होगा 7वें घर में कुंडली के, यानी कि जो फर्स्ट हाउस के जस्ट अपोजिट है 7th हाउस, वहां पे जुपिटर का कर्क राशि में गोचर होगा। तो यहाँ इस भाव में, जो कि आपके स्पाउस का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का भी भाव है, यहाँ पे जुपिटर का गोचर और साथ में 3rd हाउस से उसका कनेक्शन और 12th हाउस से उसका कनेक्शन, ये कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके साथ वो जीवन में आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, शादी के लिए सोच सकते हैं या कोई रिलेशनशिप में आने का सोच सकते हैं। और ये होगा कैसे कि आपके कोई सोशल सर्कल से, किसी छोटे भाई बहन के थ्रू या किसी मित्र के थ्रू, ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनके थ्रू, क्योंकि 3rd भाव हमारा ऑनलाइन एक्टिविटीज का भी है। तो वहां पे ये संभावना बनाता है आपको कोई साथी मिलने की। साथ में अगर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 7th हाउस भी पार्टनरशिप का है, शादी भी एक पार्टनरशिप है, बिजनेस में भी पार्टनरशिप होती है। तो उसके लिए भी एक चीज आपको चांसेस देगा ये जो गोचर है। क्यों देगा? क्योंकि ये 7वें भाव में बैठ के 12वें और तीसरे का स्वामी होकर दृष्टि जो इसकी पड़ेगी वो एक 11वें भाव में पड़ेगी, आपकी जो आपके लाभ का भाव है, जो आपकी इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है आपका 11वां भाव। तो वहां पर इसकी दृष्टि पड़ेगी जुपिटर की, फिर दृष्टि पड़ेगी लगन भाव पर 7वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव टाइम है मकर राशि वालों के लिए, जुपिटर का कर्क राशि में गोचर। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ शादी या कोई रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्योंकि 3rd हाउस एक्टिवेट होगा यहाँ पे, 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी जुपिटर की। तो 3rd हाउस हमारा नेबरहुड भी है, पड़ोस भी है। तो जिससे आप रिलेशनशिप में आए या पार्टनरशिप में आए, वो व्यक्ति आपके आसपास का भी हो सकता है, पड़ोस का भी हो सकता है, जान पहचान का, सोशल सर्कल से, जो मैंने पहले भी बताया उसका हो सकता है। साथ ही ये टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग का भी है, धन लाभ के काफी योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस में कोई काम करते हैं जिसका संबंध विदेश के साथ हो सकता है, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड काम हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस यहाँ पे उसका स्वामी जुपिटर होगा जो 7th हाउस में आ जाएगा और आस्पेक्ट भी करेगा 11th हाउस को, दृष्टि भी डलेगी 11th हाउस पे उसकी गोचर की। तो ये योग एक आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे बनते हैं, धन लाभ के लिए भी अच्छे बनते हैं। 12वें भाव के स्वामी का 7वें में होना भी आपको एक अच्छी नींद देगा, अच्छे सपने भी देगा, एक आराम की नींद। अगर कहीं आपको कुछ लगता था कि कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। राहत कैसे मिलेगी? यहाँ आपको थोड़ा फोकस भी करना होगा कि आप योगा से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करें, मेडिटेशन करें, जो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा इन टर्म्स ऑफ योर फोकस, योर डिसीजन मेकिंग एंड योर एक्शंस। अगर मेंटली आप पीसफुल होंगे तो अच्छे डिसीजन और अच्छे एक्शंस भी ले पाएंगे टुवर्ड्स द रिलेशनशिप और पार्टनरशिप इन द बिजनेस, टुवर्ड्स मेकिंग द मनी और अ लाइफ विद समवन। तो यहाँ पे थोड़ा आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, थोड़ा आपको फिजिकली अपने आप को एक्टिवेट करें। अगर कोई विदेश से संबंधित अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो उस पर ध्यान दें, वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। ये था मकर राशि के लिए जुपिटर के गोचर का राशिफल। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ये गोचर जुपिटर का कर्क में मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा मैं बहुत अच्छा? क्योंकि कुंभ राशि में जुपिटर दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर होगा 6ठे घर में। तो ये कॉम्बिनेशन तो बना रहा है 2, 6 और 11 का। ये एक आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ चेंजेस दर्शाता है
कि आपको अगर जॉब नहीं है सपोज आपके पास, उसके भी चांसेस तो बनाता है, क्योंकि छठे भाव में गोचर होगा, 6th हाउस एक्टिवेट होगा, लेकिन साथ में ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी आपके कुंडली के अंदर एक्टिवेट करता है। लीगल इश्यूज, कहीं लड़ाई झगड़े, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए, चाहे वो लगन की राशि है चाहे चंद्रमा की राशि है, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। चैलेंजेस क्रिएट करेगा ये गोचर। लीगल केसेस से आपको दूर रहना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कहीं कुछ इश्यूज हैं उनसे आपको दूर रहना है, वर्क प्लेस पे कोई इश्यूज हैं, खासकर फाइनेंशियल कुछ ना कुछ अगर वहाँ पे इरेगुलरिटीज हैं तो उससे आपको बच के रहना है, कहीं उसी के चक्कर में आपके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस ना आ जाए। धन लाभ आपको कराएगा ये, ऐसा नहीं कि नहीं कराएगा, लेकिन किस कॉस्ट पे? तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना है, और साथ में किसी ऐसी चीज में ना फंसे आप जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल ना भी हो, जो कहीं ना कहीं आपको लीगल कुछ पचड़ों में फंसा सकती हो, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज काम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपको कुछ चेंजेस भी मिलेंगे, ग्रोथ चाहिए वो भी मिल जाएगी, 2nd 6th एंड 11th का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि बुरा नहीं है, कुछ एस्पेक्ट में बुरा है, कुछ एस्पेक्ट में अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट करने की क्षमता रखता है गोचर कुंभ राशि वालों के लिए। जब मैं कहता हूँ हेल्थ इश्यूज, तो छठा भाव हमारे स्टमक का भी है, और छठे भाव में क्योंकि अगर कुंभ राशि आपकी लगन में है तो दूसरे भाव में 12वीं राशि आ जाती है, तीसरे भाव में पहली, चौथे भाव में दूसरी, पांचवें भाव में तीसरी, और छठे भाव में आती है चौथी कर्क राशि जहां जुपिटर का गोचर होगा। तो ये इंटेस्टाइन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, जो आपकी बैक में भी प्रॉब्लम करता है, आपके ओवरऑल हार्मोनल डाइजेशन और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को भी इम्पैक्ट करता है, जो ओवरऑल आपके मूड को फिर इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। चिड़चिड़ेपन में या मूड खराब में, हेल्थ इश्यूज में कई बार हमारी अप्रोच बड़ी खराब हो जाती है, तो कोर्ट केसेस वगैरह की जो संभावनाएं बनती है, कोई आपसे ऐसा एक्शन हो जाए जिसकी वजह से आपको कुछ लीगल इश्यूज फेस करने पड़े, तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका स्टमक ठीक रहे, खाने पे विशेष ध्यान रखें अपना। जुपिटर यहाँ छठे भाव में बैठ के 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। अगर डेडिकेशन के साथ आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं तो आपको ये प्रमोशन भी देगा, रिकॉग्निशन भी देगा। आपके वर्क प्लेस पे आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ आपका नाम होने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी, लेकिन आपको अपनी हेल्थ और एटीट्यूड, मेंटल स्ट्रेस पर विशेष ध्यान रखना है। तो ये था कुंभ राशि के लिए, जो कि कुछ मिला जुला है, मेजरली फोकस रहेगा हेल्थ के ऊपर। वर्क वाइज ठीक है, धन लाभ आपको होगा इसके अंदर, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा अपने आप को एक कंटेंट रखने की, थोड़ा पीसफुल रखने की, काम रखने की, और अपने हेल्थ पर ध्यान रखने की। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। और जैसा मैंने कहा था कि वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए तो मुझे ये गोचर सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो मीन राशि के लिए ये द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? या तो आपका मीन लगन हो या मीन राशि हो, तो आपके लगन के स्वामी भी जुपिटर हो जाते हैं, और 10th हाउस के स्वामी आपके जुपिटर हो जाते हैं। गोचर होगा उनका 5th हाउस में, यानी कि मीन राशि से 5th हाउस में, वो होगा कर्क राशि। अब यहाँ से वो दृष्टि डालते हैं अपनी 5वीं दृष्टि 9th हाउस पर, 7वीं दृष्टि डालेंगे 11वें घर पर, और 9th दृष्टि डालेंगे वो आपके लगन पर या चंद्र राशि पर, जहाँ से भी आप ये देख रहे हैं, यानी कि पहले घर पे। अगर हम लगन को लेते हैं तो भी वो पहला घर बनेगा, चंद्र से लेते हैं तो वो भी पहला घर बन जाएगा। तो वहां पर ये दृष्टि डालेंगे, जहां दृष्टि डालते हैं वहां का तो जुपिटर भला करते ही करते हैं, गुरु जहां देखेंगे वहां अच्छा ही अच्छा होगा। साथ में क्योंकि 10th और 1st के लॉर्ड है, 5th के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जॉब चेंज मीन राशि वालों के लिए, मेरे पास कुछ कुंडलियां हैं अभी जिनका मैंने देखा था, ऑलरेडी उनके पास ऑफर्स आ चुकी हैं, एक्सेप्टेंस हो चुकी हैं। 1 नवंबर से या 2 नवंबर से, किसी की 10 नवंबर से, किसी की 25 अक्टूबर से ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं, हो रही हैं। तो जॉब चेंज का यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए बहुत प्रबल योग बनते हैं। अगर अभी तक नहीं भी हुए हैं तो 11 नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा योग बनते हैं, कोई ना कोई ऑफर मिलने के, चाहे ज्वाइनिंग उसकी बाद में हो। तो यहाँ पे ये जो जॉब चेंज का भी योग बनेगा, ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देने वाला होगा, फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला होगा, क्योंकि 5वें भाव से बैठ के 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे भी डालता है, जो आपके इनकम का है, और 10वें का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जॉब चेंज भी नहीं, कंपनी चेंज नहीं होती है, जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकती है, आपको कोई वर्क प्रमोशन मिल सकता है, बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, जो आपकी ग्रोथ में काफ़ी योगदान करेंगी। साथ में 5वें भाव में बैठ के ये 9th भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो धर्म कर्म में 9th भाव मैंने पहले ही बताया है धर्म का है, धर्म कर्म में, यज्ञ में, होम अनुष्ठान में, इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई दान पुण्य करना है उसमें रुचि बढ़ेगी, मंत्र करना है उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, जो कि आपके लिए विशेष लाभकारी भी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी समस्या चली आ रही थी इस टाइम पे, वो भी सारी रिकवरी को
शो करता है ये गोचर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। जॉब या कोई भी वर्क रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो भी सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर प्रॉस्पेक्ट, बेटर रिजल्ट्स की तरफ ही इशारा करता है। तो कुल मिला के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ में अगर आपके कुछ बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के द्वारा भी आपके भाग्य में उन्नति के संकेत ये गोचर देता है, क्योंकि 5वां भाव आपके बच्चों का भी है। तो वहाँ पर भी दृष्टि डलती है, तो पिता के लिए उन्नति कारक होगा ये। अगर बच्चों की कुंडली में, किसी बच्चे की कुंडली में भी 5वें भाव में ये गोचर हो रहा है, तो 9वें भाव पे दृष्टि, वो पिता के भाग्य में भी उन्नति करवाएगा। आपकी कुंडली में भी अगर हो रहा है, तो भी ये बच्चों से आपको कोई ना कोई सुखद अनुभव करवाने वाला होगा। और अगर अभी तक आप सिंगल हैं, तो 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी है। तो कहीं हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव पे भी दृष्टि है, लगन के भी स्वामी होंगे और 10वें के भी स्वामी होंगे। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप किसी अफ़ेयर में आएँ, कोई आपको ऐसा साथी मिले जहाँ आपको थोड़ा-सा कुछ प्यार की तितलियाँ आपके मन में आएँ। तो ये एक कहीं कुछ अफ़ेयर्स की तरफ भी इशारा करता है। अगर आप सिंगल हैं, तो वो भी आपको सुख प्रदान करने वाला होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी एक निचोड़ बनाकर कि मीन राशि के लिए, तो सबसे अच्छा गोचर मीन राशि के लिए ही होने वाला है। धन की वृद्धि आपकी होगी, संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। अगर संतान नहीं है, सिंगल हैं, तो कोई रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है आपका, हेल्थ बेटर होगी। तो सभी कुछ पॉजिटिव है मोस्टली मीन राशि वालों के लिए इस गोचर से। तो इसका ध्यान रखिए, लेकिन साथ में बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, तभी आपको प्रमोशन भी मिलेगा। और कुछ ना कुछ दान ज़रूर करिए। अन्नदान महादान कहा गया है, तो अमावस्या के दिन या गुरुवार के दिन अन्न का दान करना आपको विशेष लाभकारी रहेगा। गुरु अगर आपके हैं, तो गुरु की पूजा आपको विशेष फलदायी होगी। तो इस बात का आप थोड़ा-सा बस ध्यान रखिए। एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये मीन राशि वालों के लिए गोचर होने वाला है। तो ये था आज धनु से लेके मीन राशि तक के गोचर का फल, जुपिटर का। तो पूरे 12 राशियों का हमने 3 वीडियो में कवर कर लिया है। जो भी आपकी राशि पड़ती है, मैंने कवर पिक्चर के ऊपर ही लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक की राशियों का कौन-सी वीडियो आपको राशिफल बता रही है। तो वहाँ जाके आप अपनी राशि का फल देखिए। फिर से बता रहा हूँ मैं, उसमें अगर आप कुछ रिलेट करते हैं, नहीं भी करते हैं, कुछ आपको उससे उल्टा बात लगती है कि ऐसा तो नहीं हुआ, इसका विपरीत ही हुआ है, तो वहाँ जाके कमेंट करिए। अगर आप वहाँ कमेंट करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9958062227, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं इन सभी को कंसीडर करूँगा और इसमें से रैंडमली हर वीडियो में से एक-एक विनर को निकालूँगा। 3 विनर्स को टोटल 30-30 मिनट्स की फ्री पर्सनल कंसल्टेशन उनकी कुंडली पर मिलेगी, उनके क्वेश्चंस के आंसर के रूप में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, तो डू कमेंट और सेंड मी व्हाट्सएप मैसेजेस। टेल मी कि क्या आपको रिलेट हुआ है। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि ये अभी आपको कल ही करना है, क्योंकि अभी हो सकता है आपको उसके फल अनुभव में ना आए हों। तो इसको आप एटलीस्ट 5 दिसंबर तक तो देखिए। ये मैं नए साल पे ही फिर उनको वो कंसल्टेशन रैंडमली सेलेक्ट करके उनको एज़ ए न्यू ईयर गिफ्ट दे दूँगा।